हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन मिलती है सबको वो होता है समय। सबको बराबर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह है अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, अपने समय को उन चीज़ों पे वेस्ट करना जिन पे हमें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपका क्या उद्देश्य है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, इस चीज़ को पहले डिसाइड कर लीजिए। आपका सपना जितना बड़ा होगा आपको उतनी तकलीफ भी होगी, आपके रास्ते में उतनी रुकावटें भी आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है और आपको डटे रहना है। हर मुसीबत का सामना करना है, क्योंकि आपकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी जितनी आपको अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसलिए कभी भी अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से परेशान ना होइए, घबराइए मत। आपको अपनी कामयाबी की ओर बढ़ते रहना है और आपको अपने आप पे खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और आपको दूसरों के सहारे बैठे रहने की बजाय खुद पे बिलीव करना है और खुद से ही उम्मीद लगानी है। जो लोग खुद पे विश्वास रखते हैं और अपने कर्म करते हैं उन्हें कभी भी निराशा हासिल नहीं होती, और वहीं जो लोग दूसरों से ही उम्मीद लगाकर रखते हैं उन्हें अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहा जाता है कि सफल इंसान तब होता है जब वो दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को बदल पाएंगे तभी आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर कर पाएंगे। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, इसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, भले ही वो फिजिकल वर्क हो या फिर मेंटल वर्क, दोनों ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है और इसके लिए आपको ही फैसले लेने हैं। दूसरों के हाथों में अगर आप अपनी ज़िंदगी की कमांड सौंप देंगे तब आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए कोशिश आपको खुद करनी चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे बैठना चाहिए, क्योंकि तकदीर भी उनकी ही बदलती है जो हिम्मत करते हैं और अपने हाथों की लकीरों को भी चेंज कर लेते हैं। और वहीं जो लोग अपने हाथों पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं किस्मत के भरोसे, ना तो उनकी किस्मत साथ देती है और ना ही उनकी लाइफ में आने वाले लोग उनका साथ देते हैं, क्योंकि वो खुद ही रोते रहते हैं, अपने हालातों को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। दुनिया आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर आप खुद पे मेहनत नहीं करेंगे। दुनिया आपके लिए तभी कुछ कर पाएगी जब आप पहले खुद के लिए कुछ करना सीख लेंगे। जब आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तब आप दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो हमें नहीं समझ रहा या फिर हमारी सिचुएशन को नहीं समझ रहा। कहा जाता है कि ज़िंदगी अगर आपको रुला रही है तब आप ये मान लीजिए कि आपके गुनाह माफ़ हो रहे हैं, और वहीं अगर ज़िंदगी आपको हंसाए तब आप समझ लीजिए कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। आपको हर हालात में, हर सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना है। अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपकी सभी कोशिशें कामयाब होंगी। ये सोचे बिना कि हम सफल होंगे या असफल, जब इंसान कोशिश करता रहता है बिना रुके बिना डरे, तब एक ना एक दिन वो सफल ज़रूर होता है। जब इंसान आधे रास्ते में ही रुककर सोचने बैठ जाता है कि कहीं वो गलत तो नहीं, कहीं वो सफल होगा या नहीं, तब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहा, उसे खुद पे ही बिलीव नहीं हो रहा, तब उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे कबूल हो सकती है, कैसे उसकी मैनिफेस्टेशन असल में एक्चुअल में सच साबित होगी। इसीलिए खुद पे भरोसा कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं। कुछ लोग ना तो ज़िंदगी में खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी और के काम को सराहते हैं। किसी की प्रेज करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप खुद को ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रखिए जितना हो सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोगों के साथ रहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कभी हालातों को कोसने की बजाय पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा होता है। वो ना ही रुकते हैं, ना ही किसी के आगे झुकते हैं, ना ही किसी की नेगेटिव एनर्जी को खुद पे हावी होने देते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपकी एनर्जी को भी सोख लेते हैं। आपको पता ही नहीं लगता, आपको पता चलेगा भी नहीं कि कब उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी में इंक्लूड हो जाती है और आप भी उनके जैसे नेगेटिव होने लगते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपको अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए।